हाय फ्रेंड्स, तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए, फिट फाट हो गए। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बीटीसी की अपडेट के बारे में बात करेंगे और इसके साथ आपको एक छोटा सा बोनस ट्रिक दूंगा कि आपने बाइंग किस तरह करना है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बीटीसी की चार्ट को ओपन किया हुआ है, जो 4 आवर की टाइम फ्रेम है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो बीटीसी ने एक बहुत ही बड़ा पंप लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इसने जो पंप लिया हुआ है तकरीबन 25,000 से 43,000 तक, बल्कि 44 को टच किया हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पंप है। इसके मुकाबले में अगर हम आर्ट्स कॉइन देंगे तो आर्ट्स कॉइन ने बिल्कुल ही पंप नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे कि मतलब ये इसने इतना पंप क्यों लिया, बाकी आर्ट्स कॉइन क्यों पंप नहीं ले रहे। तो बीटीसी जब भी बीटीसी पंप लेता है तो आर्ट्स कॉइन वहाँ पर इतना पंप नहीं लेता है, वो होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट है वो बीटीसी में आ जाता है, बिटकॉइन में आ जाता है, तो बिटकॉइन की बाइंग होते हैं। जब इसके मुकाबले में बीटीसी डम जाता है तो इसके मुकाबले में फिर आप देखोगे कि आर्ट्स कॉइन पंप हो रहे हैं। तो इसका पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब बीटीसी की बाइंग हो रहा है तो आर्ट्स कॉइन तो फिर कोई बाई नहीं करते, तो सारा वॉल्यूम यहाँ पर आता है। जब यहाँ से वॉल्यूम निकल जाता है फिर आर्ट्स कॉइन में चला जाता है, तो वो आर्ट्स कॉइन पंप कर लेते। तो इसको अगर हम 1 डे की टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर मैं आपको ये शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े कैंडल और यहाँ पर इसने बहुत बड़ा पंप लिया हुआ है। जो इसकी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 45,000, तो वो उम्मीद है वहाँ तक टच करेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमने बात किया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डंप ले सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में साथ साथ बताया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है एक कंफर्म कैंडल के साथ तो फिर ऊपर जाएगा, और वही हुआ। और यहाँ पर बताया था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ डंप करता है और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट नीचे अपना वापस जो है ना 30,000 और 29,000 को वो टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम फिर से वही बात करेंगे कि मार्केट 45,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो वो इंशाल्लाह टच ही करेगा। इसके बाद इसने बैक आना है। जैसे ये बैक आएगा तो इसके साथ ये फिर आराम से यहाँ पर 32,000 तक रिटेस्ट कर सकता है। ये एरिया मैं आपको अभी से मेंशन करूं, इस एरिया तक 32 से लेकर 29,000 तक ये रिटेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मार्केट इंशाल्लाह फिर पंप जाएगा। तो जब ये रिटेस्ट के लिए आएगा तो फिर ये जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ आल्ट कॉइन जितने हैं वो भी साथ साथ पंप लेगा। तो ये सिंपल सा छोटा सा एक टेक्निक था, ये अपडेट था जो आपको दिया। अब करते हैं बात के मतलब हमने कौन सी कॉइन में बाइंग करना है, किस तरीके से बाइंग करना है। तो यहाँ पर मेरा जो फेवरेट है मैं आपको सबसे पहले वो सर्च करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर XRP। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉइन में आता है वो है XRP। XRP को अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर ये मैं इसको रिमूव ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये इसने 2 बार ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन किया हुआ है, तो 3rd बार अगर रेजिस्टेंस को ये टच करेगा तो इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा और इसके बाद ये डायरेक्टली $1 को टच करेगा, जो इसकी स्ट्रॉन्ग फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। एक तो ये है, इसको इंशाल्लाह ब्रेक करेगा। तो आप इसको भी यहाँ से अब बाइंग कर सकते। अब बाइंग एरिया ये है, आप यहाँ से इसको बाइंग कर सकते जो बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल रहेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस होगा वो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि $1 से लेकर तकरीबन ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम फिर से बात करें तो इंशाल्लाह वो फिर किसी और वीडियो में। इसके बाद जो दूसरा कॉइन आता है वो मैं आप लोगों को सर्च करवा लेता हूँ यहाँ पर। तो वो सिंपली हम यहाँ पर सर्च में आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1 सेकंड, MEM। यहाँ पर ये मीम कॉइन जो तकरीबन 1 मंथ से मेरे ख्याल से अभी बाइनेंस पे वो लिस्टेड हुआ है। तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट बाइंग हम इस पे करेंगे। तो इसमें हम जो बाइंग करेंगे वो अभी आप देख सकते हो, इसकी मेरे ख्याल से 1 मंथ अभी पूरा हो गया है, ज़्यादा टाइम इसका नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हो। तो इसकी बाइंग आपने किस तरह करना है, इसकी बाइंग आपने यहाँ पर इसको 4 आवर की टाइम फ्रेम में ले जाना है
और यहाँ पर मैं अगर आपको एरिया बता दूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल जो लिस्टेड हुआ है, तो ये यहाँ से ये यहाँ तक इस फेयर वैल्यू गैप को इसने रिटेस्ट करना था, रिटेस्ट भी कर लिया। अब थोड़ा वेट करें, ये यहाँ तक जैसे ही आता है, यहाँ पर जैसे आएगा आप इसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाइंग होगा। अगर इसके अलावा फिर ये और भी डंप आता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप यहाँ पर किसी भी सपोर्ट एरिया में आप बाइंग कर सकते हो, जो 25 तकरीबन 0.025 और यहाँ पर जो बाइंग एरिया बन रहा है वो बन रहा है 0.035 एंड 36 और जो एंड वाला है वो 34। तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। इसकी बहुत ही इसमें फ़ायदा ये है कि ये कॉइन्स बहुत जल्दी जल्दी पम्प डंप करता है, तो आप इससे जल्दी जल्दी प्रॉफिट ले सकते हैं। बाज़ कॉइन ऐसा होता है कि वो मंथ तक सालों तक जो है ना स्टक रहता है, तो फिर वो अगर किसी टाइम अप जाता भी है तो आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम लेता है, तो इस वजह से आप उससे बड़ा फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते हो। तो इसकी वजह से मैं आपको फर्स्ट XRP, दूसरा मीम और जो तीसरा नंबर पर आता है वो आपको यहाँ पर सर्च करवा लेता हूँ, वो है STX, जो मेरा बहुत ही फेवरेट कॉइन है। STX की खूबी मैं आपको बताऊं कि ये अभी आपको इसकी हिस्ट्री दिखा देता हूं मैं। रिमूव रैंक कर लेते हैं एंड रिसेट चार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको 1 डे की टाइम फ्रेम में देखो, इसकी ये पंप देखो, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी पिछला रिकॉर्ड देखो, बैक हम जाते यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम 1 मंथ में या 1 वीक में करें तो आपको वहाँ पर भी वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि ये एक पोटेंशियल कॉइन है और बहुत जल्दी जल्दी पंप लेता है। तो ये आप दे सकते हैं। बाकी आर्ट्स कॉइन के मुकाबले में इसने इस कुछ वीक्स में कितना पंप्स लिया हुआ है, फिर रिटेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर अब इसकी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही इसको ये तोड़ देगा तो फिर नेक्स्ट इसकी जो टारगेट होगा वो 2.46 तक होगा, यहाँ तक वो इंशाल्लाह होगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको यहाँ पर बाय करते हैं, अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बाय करते हैं और फिर यहाँ पर आप इसको सेल करते हैं ना, तो ये आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। बड़ा प्रॉफिट के साथ ये फिर वापस रिटेस्ट के आता है और ये जल्दी जल्दी मूवमेंट लेता है। मतलब ये तो 1 वीक है, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, इसको रिमूव ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको 4 आवर पे ले जाता हूँ या 1 डे पे मैं इसको। तो यहाँ पर आप देखो इसकी जो पंपिंग है वो बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ ही थोड़ा सा अमाउंट के लिए $100 की आप यहाँ पर बाय कर लेते, यहाँ से आप बाय कर लेते, तो यहाँ पर आप देखो आपको 2x 3x का प्रॉफिट देता ही देता है। तो इसके बाद ये वापस अभी रिटेस्ट के लिए आ रहा है, तो अगर ये वापस रिटेस्ट के लिए आए तो आपने यहाँ पर बाइंग की चांस बन जाते, तो आपने यहाँ पर बाइंग करना है। यहाँ पर आप बाइंग करेंगे तो ये इंशाल्लाह फिर कुछ ही दिनों के अंदर वापस इस एरिया को रिटेस्ट करेगा, तो आप इससे फिर प्रॉफिट ले सकते हो, फिर इसको सेल कर सकते हो। फिर अगर ये तब तक आप इसके साथ ये चीज़ कर सकते हो जब तक वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी बैकएंड पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये डंप यहाँ से जो आया है ना, इसके बाद कितनी बार इसने पंप लिया हुआ है 1 डे की टाइम फ्रेम में। यहाँ देखिए, इसके बाद फिर यहाँ से और फिर यहाँ से एक बड़ा पंप। इसके अलावा बैक जाते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। और इसके अलावा जो इसका ऑल टाइम हाई था वो तो बहुत पिछले, इसको छोड़ देते, लेकिन इसकी ये मूवमेंट में आपको दिखा देते हो कि ये कितना जल्दी ऊपर नीचे जाता है। तो इससे ये इसमें फ़ायदा होगा कि ये आपकी जो अमाउंट है उसको स्टक नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर बाइंग करते तो ये तकरीबन 4-5 दिनों के अंदर यहाँ पर आता, तो आपको 2-3x का प्रॉफिट देता। फिर अगर आप यहाँ पर सेल भी करते तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटेस्ट के लिए इस एरिया तक आए, तो फिर आप यहाँ से बाइंग और इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।